Hello everyone, welcome to my channel Just an Effort and thank you for watching my videos. Today we are going to start the first chapter of class 12th, the third level from the book Vistas. This story is a blend of fiction and reality and it expresses man's desire to escape from realities of life. So बच्चे, this story is written by Jack Finney. He was an American writer, and in this story what he wants to convey to you कि ये जो देखो, ये क्लॉक जो है ये इस बात का सिंबल है. ऐसी क्लॉक आज नहीं है, ये 19th सेंचुरी में होती थी. तो ये इस चीज़ को शो कर रही है कि जो स्टोरी है आपकी ये पास्ट टाइम में है. और ये जो पूरी स्टोरी है ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके राउंड अबाउट ही घूम रही है. ये आप देख सकते हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. इट इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, यूएसए. सो सीन क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल्स हैं. डन. लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं चार्ली, उन्हें लगता है कि 3 लेवल्स हैं. 2 लेवल्स नहीं, 3 लेवल्स हैं. बट रियल में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, कोई 3rd लेवल नहीं है. 3rd लेवल जो है वो टोटली चार्ली की इमेजिनेशन है. बात यह है कि चार्ली ने ये इमेजिन क्यों किया, क्या रीज़न था, ऐसा कैसे हुआ, ये हम देखते हैं. एक्चुअली क्या है कि चार्ली एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था, लेट हो गया था, काफ़ी जल्दी में था. तो उसे लगा कि मैं जो नॉर्मल लेवल्स हैं उनकी बजाय एक रास्ता है जिसको हम सबवे कहते हैं. सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड रास्ता हम बोल सकते हैं. तो वहाँ से अगर आपको कहीं भी जाना तो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है. तो वो सोचता है कि मैं वहाँ से ट्रेन लूँ. ठीक है. और उसके लिए वो नीचे जाता है, डाउन स्टेयर्स. जब वो डाउन स्टेयर्स जाता है, स्टेशन देखता है इस तरह से, तो वो क्या नोटिस करता है कि कई सारे इस तरह के कॉरिडोर्स आते हैं. और जो कॉरिडोर्स हैं वो ऐसे आर्क शेप में हैं. देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कर्व शेप में है. ठीक है. तो ये आर्क शेप में और इस तरह के आज के ज़माने में नहीं है जिस ज़माने में चार्ली अभी है प्रेजेंट में. तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है. फिर वो थोड़ा और आगे जाता है तो वो क्या देखता है कि जो टिकट बूथ है जहाँ से टिकट लेनी होती है ट्रेन वगैरह के लिए, तो सॉरी ट्रेन के लिए टिकट लेते हैं हम, वो वुडन का बना हुआ है. आज के टाइम में वुडन के नहीं है, या तो सीमेंटेड होंगे या तो फिर स्टील के हैं, इस तरह से. तो वो देखता है कि ये भी पुराने ज़माने जैसा कुछ लग रहा है. वो यहाँ भी थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज होता है. थोड़ा और आगे जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे स्पिटन्स रखे हुए हैं. स्पिटन्स क्या होते हैं? स्पिट करना मीन्स थूकना. तो जहाँ पर हम थूकते हैं वो स्पिटन्स होते हैं, जैसे डस्टबिन्स होते हैं. और वो जो स्पिटन्स हैं वो ब्रास के बने हुए हैं, पीतल के बने हुए हैं. तो ये चीज़ें भी इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है. फिर वो थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो क्राउड है वो किस टाइप के लोग हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी हैं, किस तरह की उन्होंने अपनी मूछें जो हैं वो रखी हैं, दाढ़ी किस तरह से रखी है ना, साइड बर्न्स देखो किस तरह से हैं. तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है और उससे ये लगता है कि हाँ, ये भी जो है आज के टाइम के लोग नहीं हैं. ओके. फिर इस चीज़ को क्लैरिटी कहाँ से मिलती है, अब उसके इस थॉट को बिल्कुल क्लियर कैसे हो जाता है सब. वहाँ पर एक न्यूज़पेपर रखा है द वर्ल्ड नाम से. ओके. और ये जो न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड, ये आज के ज़माने में नहीं होता है, ये पहले हुआ करता था 19th सेंचुरी में. तो इस न्यूज़पेपर को देख के उसको ये फॉर श्योर हो जाता है कि मैं पास्ट में आ गया हूँ. अब जब वो पास्ट में आ जाता है तो उसके मन में उसकी एक अधूरी विश है. वो गेल्सबर्ग एक सिटी है, वहाँ पर वो जाना चाहता है. बहुत सुंदर शहर है. और उसे अब इस सिटी से जहाँ वो अब रहते हैं, गेल्सबर्ग के लिए कोई ट्रेन वगैरह नहीं जाती है, लेकिन पहले जाती थी. तो वो सोचता है कि अगर मैं पास्ट आ गया हूँ तो मैं उस सिटी में भी हो आऊँ. और वो बचपन में उसी सिटी में वहाँ पर रहता था. ओके. हेयर यू कैन सी गेल्सबर्ग लुक लाइक. कैसा है दिखने में? बहुत सुंदर है ना. सो ये विश उसके मन में आती है. और जो भी करेंसी, जो पैसे उसके पास थे आज के ज़माने के, वो पैसे ले वो सोचता है कि मैं टिकट खरीदूँ. और ये सारी बातें वो घर जाकर अपनी वाइफ को बताता है. उसकी वाइफ का नाम है मिसेस लुइसा. ओके.
लुइसा को उसकी बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि किसी ने थर्ड लेवल को देखा नहीं। फिर वो यही बात अपने एक फ्रेंड को बताता है जो कि एक डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और उसका नाम है सैम। लेकिन सैम भी उसकी बातों से एग्री नहीं होता और सैम उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि तुमने कोई सपना देखा है, इट्स डे ड्रीमिंग, जागते हुए सपना देखा है, और इसका रीज़न हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा टेंस हो ऑफिस की वजह से या जो भी है, और तुम उन सबसे, उन रियलिटीज से भागना चाह रहे हो, उनको फेस नहीं करना चाह रहे टेंशन को, इसलिए तुम इस तरह की कोई इमेजिनेशन कर रहे हो। लेकिन चार्ली को इस बात पे यकीन नहीं होता है। तो फिर चार्ली क्या करता है कि जो नोट उसके पास हैं वो नोट लेके वो जाता है। ये ओल्ड करेंसी है, ठीक है, जो उस जमाने में चलती थी, और ये आप देख सकते हैं ये है न्यू करेंसी जो आज के डॉलर है। तो ये पैसे लेके वो ओल्ड करेंसी लेने जाता है ताकि मैं उस स्टेशन पे अगर जाऊं तो ये पुराने वाले पैसे मैं वहां दे दूं, ठीक है। और वो ऐसा करता है, पैसे लेके वहां पे जाता है। लेकिन अब वो एक दिन तो बाई चांस ऐसा इमेजिनेशन में हो गया, हर रोज थोड़ी हो सकता है। तो वो जब नेक्स्ट डे जाता है तो उसे वहां पर कोई थर्ड लेवल नहीं दिखता है, ठीक है बच्चे। इसी दौरान एक चीज क्या हो जाती है कि उसका जो फ्रेंड है सैम, वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है, मतलब शहर में नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कहाँ चला गया है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो चार्ली है उसको स्टैम्प कलेक्शन का, टिकट जो हम बोलते हैं, वो कलेक्ट करने का शौक था। और एक दिन बैठे बैठे वो देखता है अपनी पुरानी टिकट्स जो उसने कलेक्ट कर रखी हैं। एक चीज होती थी फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता था कि जब भी कोई टिकट इशू होती है तो लोग, जिनको भी इस तरह का क्रेजी होते हैं, जो लोग इस तरह से, तो वो क्या करते हैं कि टिकट लेके और एक ब्लैंक एनवलप के ऊपर, खाली एनवलप के ऊपर उस टिकट को लगा के उसको अपने ही घर के एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस से जो उसके ऊपर डेट जो है वो जब स्टैंप लगती है तो वो डेट उसके ऊपर प्रिंट हो जाती है और ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये फर्स्ट डे की टिकट खरीदी हुई है। तो इस तरह के कुछ कवर्स उसके पास थे, वो उसने देखे और उन कवर्स में से एक एनवलप, जो कि बाकी तो सभी खाली होते हैं, लेकिन एक एनवलप जो था उसके अंदर एक लेटर मिला। ये लेटर आपके सामने है, देखिए लेटर क्या था। एड्रेस देखो सबसे पहले क्या है, 941 विलियार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, वही सिटी जो वो जाना चाहता था, ओके, इलिनॉइस, जुलाई 18। डेट क्या है, जुलाई 18, 1894, पास्ट 19th सेंचुरी। और लेटर में क्या लिखा है, चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं ऐसा चाहता था कि जो तुम कह रहे हो वो बात सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मुझे ऐसा विश्वास भी होने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, और ये सच है। एंड फाउंड द थर्ड लेवल, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मुझे यहाँ पर आए हुए 2 वीक्स हो गए हैं। किसको हो गए 2 वीक्स, गायब हुए, उसके फ्रेंड को, सैम को। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और नीचे अभी गली में कोई, डेली के घर के सामने कोई पियानो प्ले कर रहा है, पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल ऑन द फ्रंट पोर्च, और सभी लोग सामने सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं। एक सॉन्ग का नाम है ये सिंग नेले होम, इस सॉन्ग को सब लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लैमनेड, और मुझे भी वहां पर लैमनेड इज कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी जो होता है, उसके लिए मुझे भी इन्वाइट किया गया है। कम बैक चार्ली एंड लुइसा, कि तुम भी वापस आ जाओ यहाँ गेल्सबर्ग में। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता उसे ढूंढते रहना। इट इज वर्थ इट, इसे ढूंढना बिल्कुल सही है, बिलीव मी। और उसके नीचे साइन थे, द नॉट इज साइंड सैम, सैम के नाम से सिग्नेचर थे, ओके। तो क्या ऐसा सच में था, क्या ऐसा पॉसिबल था? नो, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ये लेटर भी टोटली चार्ली की इमेजिनेशन है। जब उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता और वो फ्रेंड भी नहीं मिल रहा है तो उसे लगता है कि जो मैंने उसे बताया था कहीं वो वहां चला गया हो, और वो एक दिन बैठे वैसे ही अपनी सारी पीछे की स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, तो उसे लगता है कि इसमें एक लेटर निकलेगा और वो सैम की तरफ से होगा और उसमें उसने ये सब कुछ लिखा होगा। तो ये सारी उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है बेटा। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, काम की लगे तो शेयर कर दीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।